जय बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। कुंद कुंद आचार्य महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तीन प्रदक्षिणा देकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक तीन ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को सादर नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको समय सार का द्रव्यानुयोग का ज्ञान प्राप्त कराने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, नमो ऋषभ कैलाश पहाड़म, ऋषभनाथ भगवान को नमो नमन करते हुए, कैलाश पर्वत को नमन करते हुए परम आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावनोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें द्रव्यानुयोग का अमृत का प्याला पिलाने की कृपा करें, समय सार की गाथाओं का भावार्थ समझाने की कृपा करें और सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनय पूर्वक श्रद्धा से बैठे रहें जब तक भैया जी का मंगलाचरण और जब तक भैया जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तक। प्लीज श्रीमान ब्रह्मचारी भैया जी केसी जी साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज आपसे विनम्र प्रार्थना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन वंशकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्यजी मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोच्चार मासाद्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड मिणमो सुद केवली भणियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे। बोले देवादेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। लोकस्य कुणदिविन्हु सुर नारे तिरिये मानुषे सत्ते समणाणम पी ये अप्पा जदि कुब्बदी छब्बीहे काये। यह अब अपने को सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार में समय सार चूलिका नाम का अध्ययन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है। इसमें पहली तीन गाथाओं से यह बता रहे हैं, जिसकी की भूमिका में आचार्य देव ने लिखा है कि
अब यहाँ बताते हैं कि एकांत से आत्मा को कर्ता मानते हैं उनके भी अज्ञानी, माने उन अज्ञानी लोगों के समान मोक्ष नहीं होता। अज्ञानी लोग, उनके भी अज्ञानी लोगों के समान मोक्ष नहीं होता। और यहाँ विष्णु का उदाहरण देकर के समझा दिया है। ये उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि कितनी गहरी बात कहना चाहते हैं। एकांत से ये शब्द जरूर उन्होंने लगाया है कि भाई यदि क्योंकि एकांत से ही ऐसा यदि होगा तो बात बनेगी। वास्तव में तो करता तो है ही नहीं, तो आत्मा नहीं करेगा तो फिर कौन कर रहा है? ऐसा यदि अपन कह देंगे आत्मा ने नहीं किया तो किसने किया फिर? तो ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए एकांत से, क्योंकि निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों अपन ने अच्छी तरह समझा है, तो जो निश्चय नय से तो कम से कम मानो कि भैया ये करता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो क्या उदाहरण देकर के कहना चाहते हैं कि लोगस मानी लोक में या लोक के मत में क्या हो रहा है? कुणदी, विन्हु, विन्हु मानी विष्णु, कुणदी मानी करता है। तो लोग क्या मानते हैं? सब कुछ उसी का किया कराया है, करता धरता वही है, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वही सब कुछ करता है। तो इस प्रकार का जो करता एक विष्णु की कल्पना करके जो मान लेते हैं कि भाई वही सब कुछ कर रहा है, तो अब अपन ये तो सब जानते हैं, ओबियस है, दिख रहा है कि वो यदि करने लगेगा तो फिर वो कैसे भगवान होगा? तो भगवान यदि करने लगे तो फिर भगवान काहे का? वो तो जैसे हम संसारी हुए वैसे ही वो भी हो गया। तो इसलिए ऐसा, लेकिन जो लोग मानते हैं और उनको हमने अज्ञानी कहा है, तो उसी तरह से यदि तुम भी ये मान लेगा, निश्चय नय से भी, निश्चय नय को नहीं स्वीकार करेगा और ये मान लेगा कि आत्मा करता है, तो उसमें और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो लोगस्य कुणदि विन्हु सूर्य नारय तिरिय मानुषे सत्य, मानी ये जितनी भी पर्याय हैं वो कौन करता है? सुर की, सुर मानी देव, नारक, नारक नारय, त्रियंच, तिरिय मानुषे प्राणियों को ये विष्णु ही करता है। ऐसा जो मानते हैं, यदि समणानम्पि ये अप्पा यदि कुव्वदी छब्बीहे काये, यदि तुम भी ऐसा ही मानता है। कौन? श्रमण, श्रमणानम्पि, श्रमणों के मतानुसार भी यदि कुव्वदी छब्बीहे काये, मन ये छह काय का परिवर्तन करना, छह काय के जीवों का करने का काम जो है वो आत्मा करता है, ऐसा यदि तुम भी मान लेगा तो आगे कहते हैं कि लोग समणामेव सिद्धंतम पड़ी ये दिशदी विशेषो लोगस्य कुणदि विन्हु समणानम अपो कुणदी। तो क्या हो गया भाई? इस प्रकार यदि लोक और श्रमणों में सिद्धांत की दृष्टि से फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। लोग समणानमेव सिद्धंतम पड़ी न दिशदी विशेषो, कोई विशेषता दोनों में फिर नहीं रही। जैसे है ना, अब एक बात याद आ रही है, हमारे समयसार का स्वाध्याय जहाँ चलता है मंदिर में, चौरंगी टेरेस में मंदिर में जब चलता था, अभी तो बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, साल भर से, तो राजकुमार जी सेठी बराबर बैठते थे, तो वो एक बात बोल जाते थे बीच बीच में कि जैसे लोगों ने भगवान को कर्ता मान रखा है, विष्णु को कर्ता मान रखा है, ऐसे ही हमने भी यदि कर्म को कर्ता मान लिया तो दोनों में क्या अंतर है? फिर तो जो कुछ करेगा सो कर्म ही करेगा और कर्म के अनुसार हमको करना पड़ेगा।
तो ऐसा एकांत से, एकांत शब्द याद रखना, एकांत, यदि आप कह दोगे कि कर्म नहीं करता है तो वो भी भूल हो जाएगी, लेकिन एकांत से ऐसा मतलब यहाँ हमेशा स्याद्वाद जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए स्याद्वाद नहीं जाने बिना यदि एकांत से अपन कुछ भी कह देंगे तो फिर अपनी भूल हो जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि कर्म ही करता है, या यहाँ पर कह दिया आत्मा भी, आत्मा का कर्तापना जो है आपके दिमाग से निकालना है उनको। ये यह जो बनाई हुई है, इसकी जो भूमिका बनाई है उसमें इन्होंने समझाया है कि ये आगे ये क्या चीज बताना चाहते हैं, समय साथ चूलिका कह करके क्या कहना चाहते हैं। बोले ये किसी भी तरह से तुम्हारे यदि आत्मा में भी कर्तापना घुस गया है तो उसको भी निकालने के लिए तुम ऐसा उदाहरण बना लेना कि भैया जैसे उन्होंने ऐसा कह रखा है, किसी अन्य ने ऐसा कह रखा है, तो तुमने भी फिर ऐसा ही मान लिया। कोई ना कोई कर्ता तो हो गया, तो फिर कर्ता तो कोई ना कोई हो गया, ऐसा ये कर्तापना जो है ये तुमको हटाना पड़ेगा। इसलिए एकांत से तुम कर्तापना भी मत मानो। तो ये लोग समणान में व माने लोकों में और समणान माने समणों के सिद्धांतों में परिणय दिशती, कोई दोनों में कोई अंतर दृष्टि से नहीं समझ में आ रहा है। सिद्धांत की दृष्टि से पड़ी मानी दृष्टि कह देंगे यहाँ पर, दिशती विशेषो, कोई दिखता नहीं है, नहीं दिखता है अंतर, विशेषता नहीं दिखती है। विशेषो कहिए अंतर कहिए, दोनों में मानी एक ही हो गया। लोकस्य पुनदि विष्णु समणानम अपो पुनदि, लोग तो विष्णु को कर्ता कहते हैं और समण लोग जो है वो अप्पा को कर्ता कह देंगे, बस कर्तापना तो रह ही गया। एवं न को विमुखो दिशदि लोग समणानम दोनम पी नित्यम कुमंताणम सदैव मनुया सुरे लोगे। क्योंकि लोक के मत में विष्णु करता है और श्रमणों के मत में आत्मा करता है, इस प्रकार देव मनुष्य और असुर लोकों को सदा करते हुए लोक और श्रमण दोनों का भी कोई मोक्ष सदैव मनुयाश्रय लोगे नित्यम कुमंताणम एवं न को भी मोखो। जैसे उनके लिए तुमने कह दिया, उनके लिए तो कह दिया, तुम खुश हो गया, ये उनको तो मोक्ष हो ही नहीं सकता जब तो दूसरे को कर्ता मान रहे हैं। तो तुमने भी कर्तापना जो है स्वीकार कर रखा है, इसलिए तुमको भी मोक्ष नहीं होगा। एवं न को भी मोखो दिशदी, लोग समणान दो नहीं, दोनों को ही जो है मोक्ष होता दिखता नहीं है। ऐसा वो आपको आंखें खोल रहे हैं आपकी। हाँ, नित्यम कुमंताणम मानी जो है सदा यदि करते ही रहे, इसी तरह से करता है तो करते ही रहेगा, है ना। तो कर्तापना तो कभी गया ही नहीं, तो करना ही पड़ेगा आपको, तो वो तो करता ही रहेगा। करता है तो मानी करता ही रहेगा। कर्तापना जब तक तेरे दिमाग से कर्तापना नहीं जाएगा तब तक तुम अपनी आत्मा में लीन नहीं होएगा। बस शॉर्ट में बात इतना समझ लो। अपनी आत्मा में जो लीन हो जाता है तो वो फिर ऐसा ही ज्ञान में आ जाता है कि भाई आत्मा कुछ नहीं करता है, करने का काम ही नहीं है, आत्मा तो ज्ञाता ही है, ज्ञाता ही है, ज्ञान ही गुण है इसके अंदर में। वो व्यवहार से करता कहा गया है, उसको स्वीकार कर लो। और व्यवहार से लोग बाग तो ये भी कह दें भैया जो कुछ करता है वही करता है, तो वो भी उनका तरीका, अपना कहने का तरीका है, क्योंकि उनको अपनी मान कषाय गड़ानी है। मान कषाय गड़ाने के लिए भैया मैंने क्या कर दिया, करने वाला कोई और ही है, ऐसी बातें अपन कहते हैं, है ना। दान वगैरह में भी कहते हैं ना कि भैया देने वाला कोई और है, मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन मेरा नाम हो जाता है बिना मतलब का ही। तो इस तरह से दानी जो होता है वो अपना अभिमान नहीं करता है, देने वाला कोई और मैं तो बीच में निमित्त हूँ खाली। तो इस प्रकार का जो भाव बताया जाता है वो इसी अपेक्षा से बताया जाता है कि भैया अपना अभिमान नहीं करना, इस अपेक्षा से ऐसा कथन वो करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धांत में तो कहेंगे कि भैया न तो कोई विष्णु कर सकता है और नहीं तुम कर सकता है। तुम करता है तो करता ही रह जाएगा। इस कर्तापणे को भी निश्चय दृष्टि से तुमको विचार करने से लगेगा कि ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें जो विशेषार्थ समझा दिया है गुरुदेव ने, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये भी आ जाएगा कि भैया ये जो भूमिका है ये किस भूमिका के अनुसार अपने को इस प्रकार का विचार लाना चाहिए।
यहाँ विशेषार्थ पढ़ रहा हूं मैं 309 से, इससे आपको सार भी समझ में आ जाएगा तीनों गाथाओं का। हिंदी अनुवाद तो जो है वो आप लोगों ने पढ़ाई है, इस पर विश्लेषण करना होगा तो अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पर आचार्य ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई मुमुक्षु अर्थात मुनि महाराज होकर भी अपने आप को कर्ता मानता रहेगा, तब फिर वह मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो अपने आप को कर्ता मान रहा है वह तो कुछ न कुछ करता ही रहेगा, एवं जब करता रहेगा तो उसका फल भी भोगता रहेगा। ऐसी दशा में मुक्त होने की बात नहीं बन सकती। कैसी? हाँ, इसके साथ ये बात भी समझ लेना चाहिए कि गृहस्थपन में, देखो आचार्य श्री ने, ज्ञान सागर महाराज ने विशेषार्थ लिख करके सावधानी बरतने के लिए दिया है। विचारों की सावधानी होना बहुत आवश्यक है। हाँ, इसके साथ ये बात भी समझ लेना चाहिए कि गृहस्थपन में कर्तापन से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थपन का कर्तापन के साथ अविनाभाव संबंध है। गृहस्थपन का देखो, अब यहाँ गृहस्थपन और मुनिपन में इन्होंने अंतर कर लिया है। गृहस्थपन का कर्तापन के साथ अविनाभाव संबंध है, माने गृहस्थ तो करता ही करता है, वो तो करेगा ही करेगा। इसलिए वहां अविनाभाव शब्द कह करके बहुत माने बारीकी से समझा दिया है। गृहस्थपन में रहकर बुरा न करे तो भला करे, किंतु कुछ तो करना ही होगा, अकर्ता नहीं रह सकता। ये गृहस्थपन की अवस्था है। फिर भी अकर्तापन की श्रद्धा वाला हो सकता है। अब देखो, ये अकर्तापन की श्रद्धा वाला कौन हो सकता है? गृहस्थ हो सकता है। अकर्तापन की श्रद्धा वाला होगा गृहस्थ भी, लेकिन अकर्ता नहीं होगा। व्यवहार में अकर्ता नहीं होगा। वो कह देगा मैंने तो नहीं किया, किसी को थप्पड़ मारा और बोला मैंने तो नहीं मारा, वो तो ये मैं तो करता हूं ही नहीं। तो ऐसा व्यवहार नहीं चलता है। तो ऐसा कह दिया क्योंकि गृहस्थपन का कर्तापन के साथ अविनाभावी संबंध है। तुम ही कर रहा है, अविनाभावी शब्द करके कह दिया इन्होंने। गृहस्थपन में रहकर बुरा न करे तो भला करे, किंतु कुछ तो करना ही होगा, अकर्ता नहीं रह सकता। फिर भी अकर्तापन की श्रद्धा वाला हो सकता है, तो श्रद्धा तो करनी पड़ेगी। श्रद्धा तो ऐसी समझनी पड़ेगी कि आत्मा तो निश्चय से नहीं करता है, किंतु स्वयं अकर्ता बनने के लिए गृह त्याग की एवं मुक्त हो जाने के लिए अकर्तापन की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता। गृह त्याग दे दिया मानी मुनिपना धारण करना, किंतु स्वयं अकर्ता बनने के लिए, अब देखो गृहस्थ तो स्वयं नहीं बन सकता, वो ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया। श्रद्धा कर सकता है, अकर्तापन की श्रद्धा कर सकता है, लेकिन अकर्ता नहीं हो सकता। लेकिन मुनि होकर के अकर्ता स्वयं भी हो सकता है, और होना पड़ेगा। वो नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। ये इन 3 गाथाओं का सार है। शायद समझ में तो आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सिद्धांत अच्छे से समझना, श्रद्धान सही रखना, भूमिका व्यवहार के लिए ज्ञान में अवश्य रखना। विख्यात लोक मत है सुर मानवों का, निर्माण विष्णु करता पशु नारकों का। मानी लोक में ऐसा विख्यात है कि भैया ये देव मनुष्य ये सब जो भी है वही कराते हैं। किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, तो ऐसा आता है। स्वीकारते श्रवण चूंकि चराचरों को, आत्मा जगाए जग जंगम वस्तुओं को। मानी इसी तरह से श्रवण भी जब स्वीकार कर लेते हैं चराचरों को, मानी ये सब सारे चराचर हो गए, सब चलने वाले जितने भी हैं, जो भी है। 6 काय के जीव दिया ना, 26 काये, 6 काय के जीव, तो चराचर शब्द दे दिया इन्होंने। आत्मा जगाए जग जंगम जंतुओं को, आत्मा ही इनको करती है, ऐसा यदि मानते हो। माना कि एक मत में वह विष्णु करता, आत्मा रहा इतर में जग जीव करता। दोनों समा श्रवण लौकिकवादियों में पाया न भेद, फिर भी इन 2 मतों में। तो भाई दोनों मतों में फिर फर्क क्या हुआ? करता 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 कहना, ये तो इसने
एक्स को कर्ता कह दिया, इसने वाई को कर्ता कह दिया, तो कर्ता कहना का तो तरीका जो है वो तुम्हारा सेम रह गया। इस अपेक्षा से न उनको हम मान्यता देंगे, न आपकी इस तरह की मान्यता को हम मान्यता देंगे। तो माना कि एक मत में विष्णु करता, आत्मा रहा, इतर में जग जीव करता, मानी इतर मानी दूसरे में, एक मत में तो विष्णु कर रहा है, दूसरा मत आपने बना लिया कि आत्मा करता है। तो दोनों समाश्रमण लौकिकवादियों में तो जो समन में और अन्य लोकवादियों में दोनों में समानता हो गई। पाया न भेद, फिर भी इन दो मतों में, इन दोनों मतों में कोई भेद नहीं रहा। हाँ, मोक्ष की महक ही इनमें न आती, कर्तत्व की विषम गंध सही न जाती। मान ये कर्तत्व की जो विषम गंध है, विषपूर्ण गंध है, ये हमको सहन नहीं है, माने स्वीकार नहीं है ना। इसमें मोक्ष की महक नहीं है। कोई विशेष इनमें नहीं भेद पाता, ऐसा सुनो समय सार सदैव गाता। समय सार तो ऐसा कहेगा, कोई विशेष इनमें तो फिर कोई दोनों में भेद है ही नहीं, ऐसा समय सार कह करके समझाता है। ये सार मैंने थोड़ा सा कोशिश की है बताने की, ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि समय ज्यादा हो जाने से उपयोग कम लगता है और फिर इतना भारी भरकम अंतर प्ररूपणा का ज्ञान दिमाग में चलता है। तो और दूसरी चीजें ज्यादा सीखने के लिए थोड़ा और परिश्रम करना पड़ता है दिमाग को। फिर भी अपन ने कोशिश की है। एक निवेदन कर सकते हैं कि जो असंयत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान का और मनुष्य पर्याय का जो अंतर समझाया गया था, उसको कल या आगे कभी भी एक बार और अच्छी तरह से समझाना है, क्योंकि हम लोगों की भूमिका वही है। हर जो चतुर्थ गुण स्थान वाले हैं, सम्यक दृष्टि हैं, और एक जीव की अपेक्षा मुख्य जो नाना जीव की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है, सब जानते हैं कोई ना कोई सम्यक दृष्टि होता ही होता है। लेकिन एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर भी सबको मालूम है, जगन्य अंतर भी अंतर्मुहूर्त हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो उत्कृष्ट अंतर जो समझाया गया था उसको एक बार रिपीट करें और अच्छे से समझाएं, सबको बार बार वो अच्छी तरह और समझ में आए कि भैया एक बार सम्यक दर्शन छूटता है तो फिर कब वापस मिलता है मनुष्य पर्याय में चौथे गुण स्थान वाली बात। ये जो चीज है ये सबको अच्छी तरह से और दोबारा समझाई जाए तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए सब उपयोग भी लगावें, ध्यान से सुने। और दीदी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपना इसे सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि भैया सब लोग जो हैं खुशी रहें, आनंदित रहें, शांत रहें और खूब अच्छे से स्वाध्याय करें। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षाय क्षमत्व भवतु। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। ये जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागरे सो पाविर चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ गुरुद्वार सांजनवाणी माता की जय। वंदना 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 और वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, प्रणाम ना बोला करे भाई साहब, किसी भी प्रणाम अपेक्षा से आंटी। प्रणाम। पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी को प्रणाम, पंडित जी नहीं को शोभा प्रणाम। देता है भाई साहब आपका प्रणाम बोलना, मुझे कतई मेरे को पाप का बंद होता है भाई साहब, आप प्लीज मुझे प्रणाम ना बोला करें। आपका आशीर्वाद की वांछा रहती है, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये पंडित जी की ने जो आज्ञा दी है उसको मैं जितना हो सके अपनी शक्ति से आगे निकल के मैं उस चीज को पूरा करूं।
और सबको ज्ञान समझा को दें। प्रणाम, ज्ञान को प्रणाम है, गुणों को प्रणाम है। सब वंदन। नहीं भाई साहब, गुण भी मतलब व्रत के साथ ही शोभा देते हैं। जय बोलिए द्वादशांग जन्माणी माता की जय। इस प्रकार आज का यह स्वाध्याय समापन को प्राप्त होता है। श्रीमान भाई साहब आदरणीय जयसिंह जी गंगवाल साहब, हमारे सर जी, आपको सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। बहन जी को आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको भी आपने बहुत बहुत अच्छा ट्रेंड किया है और आप स्वयं अति विशेषज्ञ ही हैं। इस प्रकार आपके परिवार में सभी जो है पुण्यात्मा जीव पधारे हुए हैं। पिछली गति में पिछले जन्मों में भी अब साथ रहे होंगे। इस ग्रुप में हम जितने भी भाई बहन हैं, हम सब भविष्य में सदा सदा के लिए सिद्धालय में तो साथ रहेंगे ही रहेंगे, सिद्धालय में तो हम सब साथ ही रहेंगे लेकिन अगले जन्म में भी हम सब जो है समो शरण में फिर मिलेंगे देवगति में। इसलिए ये जो करणान योग की और द्रव्यान योग की जो 2 कक्षाएं लग रही है, ये 15 दिन तक, अब 14 दिन तक कंटिन्यू रहेगी, यानी 7 दिन तक तो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद में अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद में भी चैत के महीने में जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। हम सब परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के इसलिए बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत आभारी हैं कि जो विषय हमको जीवन भर सुनने को नहीं मिला, वह विषय विस्तृत और अति स्पष्ट रूप से हमको सुनने को मिल रहा है। इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। और इसीलिए केसी जैन भैया जी साहब ने भी आपके गुणों में अनुरक्त होकर उन्होंने आपको सादर प्रणाम निवेदन किया है। प्लीज आप सब जो है सभी भाई बहन ललिता बहन जी साहब के एक एक शब्द को, उसका लेखन कार्य कौन करेंगे, ये हनी जैन जी और मधु दुदानी जी की तो विशेष जिम्मेदारी उनको समझना ही चाहिए। बाकी और भी जो भाई बहन इसको लिख सकें, क्योंकि बड़े बड़े पोते हम पढ़ नहीं सकते। जिस प्रकार पंच परावर्तन एक अलग ग्रंथ छपेगा, उसी प्रकार अल्प बहुत प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा दोनों मिला करके एक ग्रंथ छप सकता है, यदि आप सब भाई बहन मेहनत करेंगे तो। जय बोलो वहाँ महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 दुख सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया तहसील मुनिवर श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। सोनू जैन जी को जो इस उपाध्याय ग्रुप की संचालिका दिया है, हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी प्रेरणा से आज इतने पीछेदारी साधुओं का 20 साधुओं का एक दिन में अपने चौके में आहार हुआ। इसका बहुत बहुत पुण्य तो आपको लगता ही है और आपके निमित्त से सबको भी पुण्य लग रहा है। इसलिए आप बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। कल फागुन सुदी दूज सोमवार है, दूज का चांद बढ़ता बढ़ता पूनम के दिन पूरा होता है। वैसे अवधि ज्ञान 6 प्रकार का बताया है, लेकिन 8 प्रकार का भी बताया है। अनुगामी, अननुगामी, विद्यमान, वर्तमान, स्थिर, अस्थिर और एक और है विद्यमान, अवस्थित, अनवस्थित। इस प्रकार 8 प्रकार का अवधि ज्ञान ये जो है क्षोभ शम निमित्तक, ये जो है अपने को राजवार्तिक तत्वार्थ राजवार्तिक अलंकार में बतलाया है। इसलिए सोनू जैन जी साहब आपका पुण्य बहुत बढ़ रहा है दिनों दिन। करे करावे भावना भावे सभी भाई बहन इसके अंदर अपना जो है सहयोग दे करके सातिशय पुण्य कमाने की कृपा करें। और कल सोनू जैन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आप इसके बारे में विस्तार से हमको और भी बताने की कृपा करें कि क्या क्या अपने को विशेष उपलब्धि हो रही है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आज की कक्षा यहीं पर समापन को प्राप्त हो रही है। प्लीज।